जैसे साहब अब बात करेंगे हम जम्मू कश्मीर पुलिस की। जम्मू कश्मीर पुलिस भी अब यूटी बनने के बाद जो है सेंटर के अंडर आती है, अधीन आती है। फिर क्या कारण है कि जिस तरह से सेंटर की बाकी फोर्सेस को जो है रिस्क अलाउंस मिलता है, उस तर्ज पे क्यों नहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के जो अधिकारी हैं उनको क्यों नहीं मिलता है? उनके साथ इतनी बड़ी बेइंसाफ़ी क्यों? अगर सेंटर की जो फोर्सेज है उनको 17,000 रुपये जो है रिस्क अलाउंस के तौर पर मिलता है, और इन बेचारों को जिनकी फैमिलीज़ यहीं पे है, जिनका पूरा रहन सहन यहीं पे है, उनके साथ इतनी बड़ी बेइंसाफ़ी कि उनको 75 रुपया महीना जो है रिस्क अलाउंस मिलता है। कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा रिस्क भी इन्हीं लोगों को है, क्योंकि इन्होंने रहना भी यहीं पे, रिटायरमेंट के बाद भी यहीं पे रहना है, फिर भी इनके साथ बेइंसाफ़ी हो रही है। नहीं, ये वाकई ये तो बड़ी बात है जो आपने कही। तो ये हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए बड़ा अन्याय है, तो ये हमारा भी काम है। उसके बाद में उनका जो बिहेवियर होता है वो एकदम से चेंज हो जाता है। पॉलिसीज़ इस तरह की लाते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों के साथ धोखा करते हैं पॉलिटिशियंस। देखिए, हमारे लोग अभी इतने डेवलप नहीं है। ये तो मतलब बड़े जो डेवलप्ड कंट्री है उनका माइंडसेट तो हमारे से बहुत ज़्यादा आगे है। हमारे लोग बहुत गरीब स्टेट है और हमारा मुल्क भी उसमें ज़्यादा अमीर नहीं था। वो 70 साल से अब डेवलपमेंट हो रहा है, इसमें अभी टाइम लगेगा। ये बहुत बड़ी बात है जो आपने कही कि हमारे लोगों को धोखा दिया जा रहा है। धोखा तब दिया जा रहा है जब बेचारा कोई इनोसेंट होता है। अभी हमारे लोग बहुत ही इनोसेंट हैं, उनको पता नहीं चलता है। और लोगों से मेरी अपील है कि अगर आपने किसी को एक बार आजमाया तो वो बार बार इसके पीछे क्यों पड़ते हैं। और मुझे लगता है उसकी शुरुआत होने वाले है, आने वाले काल में उसकी शुरुआत होगी। जो 70 साल से 25 साल से 30 साल से यहाँ 4G रिस्टोर हुआ है, लोगों में कुछ नाराज़गी भी है कि स्पीड थोड़ी सी कम है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, पिछला 1.25 साल का जो समय था, जो लोगों ने 4G का पैसा दिया और 2G उनको यूज़ करने के लिए दिया, क्या वो पैसा उनको रिटर्न होगा? क्या इसकी मांग उठनी चाहिए? देखिए, उसकी मांग तो पहले ही लोग करते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता चलता है कि इसमें मेरा पूरा कंसेप्ट नहीं है। तो हम इसको मिनिस्टर के साथ बात करनी पड़ेगी। मैं कल दिल्ली जाके मैं बात करूंगा। लेकिन 4G का आप देख रहे हैं न्यूज़ से रेडियो और मैं हूं अरफाज अहमद। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद है नज़ीर अहमद लावे साहब, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ से रेडियो में। थैंक यू वेरी मच। नज़ीर साहब, अभी जो बजट पेश हुआ है, जम्मू कश्मीर को उससे कितना फ़ायदा होगा? देखिए, आज पहली बार आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के लिए जो बजट है वो तो बिल्कुल सेंटर से हुआ है। अब तो पार्लियामेंट से उस पास हुआ है, स्पेशली फॉर जम्मू एंड कश्मीर। और 1,14,000 करोड़ जो बजट है वो सबसे बढ़िया बजट है। और हमारे जो यहाँ LG साहब हैं, मुझे लगता है कि उनके जो काम करने का तरीका है, हमारी स्टेट बहुत डेवलप होगी। इससे हमारी पहले भी हमारे बजट रहे हैं 80,000 करोड़, 70,000 करोड़, 60,000 करोड़, लेकिन ऑन ग्राउंड तो उसका इम्पैक्ट उतना नहीं है। लेकिन आज जो हमारे LG साहब यहाँ है जम्मू कश्मीर में, जो बजट के हिसाब से हमारे स्टेट का नंबर 1 बजट है। अगर आप रेस्ट ऑफ कंट्री को देखेंगे, दूसरे स्टेट्स को देखेंगे, तो आप बहुत अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर के लिए आज की जो एडमिनिस्ट्रेशन है या हमारे LG साहब है, कितना अच्छा काम किया है। और 1,14,000 करोड़ हमारा बजट आ गया है। सर, जो लोग ये मानते हैं कि बजट में जम्मू कश्मीर को कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ है, उन लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि ये वही लोग बताएंगे जिनको इस पर नज़र ही नहीं है, जो डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं जानते हैं, जो स्टेट को डेवलप करने का तरीका नहीं जानते हैं। क्योंकि यहाँ बहुत से बजट पहले भी आए हैं जब ऑन ग्राउंड शायद उनका काम भी नहीं हुआ। वो भी एक फैक्टर होगा कि अगर इतने 80,000 करोड़ हमारा बजट था, 70,000 करोड़, तो उस वक्त भी काम नहीं हुआ। लेकिन आज मुझे लगता है कि जो पकड़ है हमारे LG साहब की, जो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन पर पकड़ है, इस पकड़ की वजह से मुझे लगता है कि जो पैसे, जब इतने पैसे खर्च होंगे तो हमारी स्टेट, पूरी जम्मू और कश्मीर, लद्दाख पूरा डेवलप्ड हो सकता है। नज़ीर साहब, बात करेंगे हम, जब 370 और 35 में तोड़ा गया था तो काफ़ी सारे डेवलपमेंट के वादे किए गए थे, एम्प्लॉयमेंट के वादे किए गए थे, बेरोज़गारी को ख़त्म करने की बात की गई थी, करप्शन को जड़ से उखाड़ के फेंकने की बात की गई थी। लेकिन ग्राउंड पे सिचुएशन कुछ अलग है। करप्शन भी बढ़ चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ चुकी है, डेली वेजर्स जो हैं सड़कों पे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ बहुत ज़्यादा है। इसके क्या कारण है? देखिए, ये आज के मतलब प्रॉब्लम नहीं है। ये तो पिछले 70 साल ने जो है यहाँ के हुक्मरानों, जो यहाँ हुक्मरान थे, उन्होंने क्या किया है, ये जवाब तो उनसे बहुत सही दे सकते हैं। उन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं की। लेकिन ये शुरुआत है, पिछले साल से पहला बजट हमारा हुआ है। ये आज जो ये पहला बजट जो सेंटर से डायरेक्टली यहाँ हुआ है, इसके जो नतीजे आप देख लेंगे उसमें 1-2 साल लगेंगे, हमें जल्दी नहीं है उसमें। जब आज जो काम हो रहा है, जिस तरीके से काम हो रहा है स्टेट में भी, सेंटर में भी, जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है हमारे स्टेट में, उसका रिजल्ट आने वाले काल में डेफिनेटली निकलेगा। और आपको 1-2 साल में पूरा पता चलेगा, 2-2.5 साल में, कि डेवलपमेंट कैसी तरीके से है और यहाँ के जो हुक्मरान हैं, जहाँ के जो LG साहब हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं।
नहीं सर, अगर बात करें हम डेली वेजेस की, लगभग 66,000 डेली वेजर्स हैं और अब जो एक शुरुआत भी कर दी गई है कि उनको किस तरह से जो है परमानेंट या कुछ पॉलिसी जो है उनके लिए फ्रेम की जाए, तो किस तरह का कदम है ये? देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती जो पिछली सरकारों ने जो कुछ लोग थे उनको मतलब नीड बेसिस पर या कुछ बेसिस पर हमें उनके साथ हमदर्दी है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहने चाहिए, कि हमारे स्टेट का कोई जरिया नहीं है यहाँ पर। अगर हमारे मुलाजिम ज़्यादा है या कैजुअल लेबर्स ज़्यादा है, उनके लिए कुछ ना कुछ सरकार को करना पड़ेगा। वो भी इस बजट में है, वो भी सेंट्रल सरकार से जहाँ तक मेरा भी ताल्लुक़ है, जहाँ तक हमें उस मसले को उठाना है, हम ये जो अपने स्टेट का मामला है, हमारे लोगों का मसला है, इसको हम उजागर करेंगे और इसमें मुझे लगता है कि इसमें इस बजट से उनको फ़ायदा भी मिलेगा। नज़ीर साहब, बात करेंगे हम एसपीओज़ की, जो कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स जिनको कहा जाता है, लेकिन स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स वाली जो संज्ञा है, जो जिस तरह का ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है स्पेशल पुलिस ऑफिसर, लेकिन उस तरह का उनको वेजेस नहीं मिलते हैं, उस तरह का उनका जो ज़िंदगी है वो नहीं बीतती, उस तरह के उनको वेजेस नहीं दिए जाते, उस तरह की उनके लिए कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं होती है। इसका क्या मेन कारण है? देखिए, पहले तो उनको 5,000 मिलता है। अब उनके हिसाब से जितने साल उनको नौकरी में हुए, पिछले साल की पॉलिसी जो थी, जो जब राजनाथ सिंह जी थे होम मिनिस्टर, तो उन्होंने जो पॉलिसी बनाई थी वो अडाप्ट हो रही है। आजकल एसपीओ में जो जिनका जितने हिसाब से उनकी सर्विस है, उतने हिसाब से उनको पैसा मिलता है। मुझे लगता है कि आने वाला जो कुछ मतलब साल हो गए, उनकी भी एक बहुत बड़ी पॉलिसी होगी कि वो चाहते हैं कि रूरलाइजेशन होने चाहिए, और वो एक बड़ा वो काम करते हैं, बड़े मुश्किलात में काम करते हैं, 24 आवर्स वो काम करते हैं। तो हम भी उस मसले को उजागर करेंगे पार्लियामेंट में, और हम चिट्ठी भी लिखेंगे होम मिनिस्टर को, ताकि उनके जो मसाइल है, जो मसले हैं, जो प्रॉब्लम्स है, वो बहुत ज़्यादा है, उनको मतलब हम उठाएंगे पार्लियामेंट में, और ताकि उनके मसले जो हैं वो हल हो सकते हैं। नहीं सर, जिस तरह से आपने कहा कि जो पुरानी सरकारें रही हैं, उनकी जो गलतियों की वजह से उनके फैसले लिए गए थे, जो उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई थी, उसकी वजह से आज जो ये लोग सफ़र कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस भी जो हैं कसूरवार रहते हैं, वादे कुछ करने, सपने कुछ दिखाने, और ग्राउंड जब वो बन जाते हैं, मंत्री बनते हैं, एमएलए बनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, एमपीज़ बनते हैं, उसके बाद में उनका जो बिहेवियर होता है वो एकदम से चेंज हो जाता है। पॉलिसीज़ इस तरह की लाते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों के साथ धोखा करते हैं पॉलिटिशियंस। देखिए, हमारे लोग अभी इतने डेवलप नहीं है। ये तो मतलब बड़े जो डेवलप्ड कंट्री है, उनका माइंडसेट तो हमारे से बहुत ज़्यादा आगे है। हमारे लोग बहुत गरीब स्टेट है, और हमारा मुल्क भी ज़्यादा अमीर नहीं था, और 70 साल से अब डेवलपमेंट हो रहा है। इसमें अभी टाइम लगेगा। ये बहुत बड़ी बात है जो आपने कही कि हमारे लोगों को धोखा दिया जा रहा है। धोखा तब दिया जा रहा है जब बेचारा कोई इनोसेंट होता है। अभी हमारे लोग बहुत ही इनोसेंट हैं, उनको पता नहीं चलता है। और लोगों से मेरी अपील है कि अगर आपने किसी को एक बार आजमाया तो वो बार बार इसके पीछे क्यों पड़ते हैं। और मुझे लगता है उसकी शुरुआत होने वाले है, आने वाले कल में उसकी शुरुआत होगी। जो 70 साल से, 25 साल से, 30 साल से यहाँ लीडर्स बैठे हैं लोगों के सिरों पर, मुझे लगता है कि आने वाले काल में वो ख़त्म हो जाएंगे, और लोग भी उनको ख़त्म कर देंगे अपने वोट से। और नए चेहरे जो हैं, यंग डायनेमिक, जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और जिनको नौकरी नहीं मिलते हैं, वो पॉलिटिक्स में आएगा, तो तब हमारे स्टेट का मसला हल हो सकता है। जी सर, अब बात करेंगे हम जम्मू कश्मीर पुलिस की। जम्मू कश्मीर पुलिस भी अब यूटी बनने के बाद जो है सेंटर के अंडर आती है, अधीन आती है। फिर क्या कारण है कि जिस तरह से सेंटर की बाकी फोर्सेस को जो है रिस्क अलाउंस मिलता है, उस तर्ज पे क्यों नहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के जो अधिकारी हैं उनको क्यों नहीं मिलता है? उनके साथ इतनी बड़ी बेइंसाफ़ी क्यों? अगर सेंटर की जो फोर्सेज है उनको 17,000 रुपये जो है रिस्क अलाउंस के तौर पर मिलता है, और इन बेचारों को जिनकी फैमिलीज़ यहीं पे है, जिनका पूरा रहन सहन यहीं पे है, उनके साथ इतनी बड़ी बेइंसाफ़ी कि उनको 75 रुपया महीना जो है रिस्क अलाउंस मिलता है। कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा रिस्क भी इन्हीं लोगों को है, क्योंकि इन्होंने रहना भी यहीं पे, रिटायरमेंट के बाद भी यहीं पे रहना है, फिर भी इनके साथ बेइंसाफ़ी हो रही है। नहीं, ये वाकई ये तो बड़ी बात है जो आपने कही। तो ये हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए बड़ा अन्याय है। तो ये हमारा भी काम है एज पार्लियामेंट मेंबर, ये मेरा भी काम है इसमें। मतलब मुझे भी खड़ा होना चाहिए, ताकि मुझे सेंटर में बात करनी चाहिए, होम मिनिस्टर से बात करनी चाहिए, डिफेंस मिनिस्टर से बात करनी चाहिए, क्योंकि जिस रिस्क में हमारे पुलिस फोर्स यहाँ जम्मू कश्मीर में काम करता है, जब 24 आवर्स स्टैंड बाय रहते हैं किसी भी मसले के लिए, तो ये जो बात कही तो ये हम लोगों को आगे ले जानी पड़ेगी। और हमारे गवर्नर साहब जो गवर्नर साहब हैं, उसको भी बता दूंगा, उसके साथ बात करके मैं बता दूंगा, ताकि जो हमारे जम्मू कश्मीर के पुलिस वालों के जो मसले हैं तो उनको उजागर करना पड़ेगा ज़रूर, डेफिनेटली। सर, कल से 4G भी रिस्टोर हो चुका है। सिक्योरिटी के रीजंस जो बताए जा रहे थे वो भी कहीं ना कहीं हालात ठीक हैं, तो 4G रिस्टोर हुआ है। लोगों में कुछ नाराज़गी भी है कि स्पीड थोड़ी सी कम है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, पिछला 1.25 साल का जो समय था, जो लोगों ने 4G का पैसा दिया और 2G उनको यूज़ करने के लिए दिया, क्या वो पैसा उनको रिटर्न होगा? क्या इसकी मांग उठनी चाहिए?
देखिए, उसकी मांग तो पहले ही लोग करते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता चलता है कि इसमें मेरा पूरा कंसेप्ट नहीं है। हम इसको मिनिस्टर के साथ बात करनी पड़ेगी। मैं कल दिल्ली जाके मैं बात करूंगा। लेकिन 4G का जो रजिस्ट्रेशन है उसको वेलकम करता हूं मैं। ये बड़ी बात है कि हमारे बच्चे सफ़र हो रहे हैं, हमारे बिजनेसमैन होटलियर्स सफ़र हो रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है और इसको मुबारक देने के मुस्तक हैं हम कि जम्मू कश्मीर में इतने हालात ख़राब होने के बाद, और जो आपने कहा कि प्रॉब्लम है यहाँ बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ तो अभी उतना नहीं है ऑन ग्राउंड हम देखते हैं, जो लोग ग्राउंड पर घूमते हैं उनको पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम है यहाँ। लिहाजा अभी उस मामले में सिक्योरिटी के मामले में बड़ा कॉन्शियस रहने पड़ेगा हमारे जम्मू कश्मीर के पुलिस को और बाकी सेंटर को, क्योंकि अगर ये सीरियस नहीं रहेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे अच्छे लोग ज़िंदा रह पाएंगे। लिहाजा सिक्योरिटी का बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ, सिक्योरिटी बड़ी मसले है यहाँ। जो पॉलिटिशियन लीडर हैं या कोई अफसर हमारे हैं या पुलिस के अफसर्स हैं, उनको प्रॉब्लम है। लिहाजा सिक्योरिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए कि अभी हमारे हालात उतने नहीं है। और मेरी ये अपील है सरकार से भी, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से, कि उस मामले में कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। सर, लोगों के साथ तो धोखा हुआ ना, 4G का पैसा लेके 2G दिया, करप्शन तो हुआ ना, बड़े पैमाने पे हुआ, अरबों के हिसाब से हुआ। देखिए, वो तो आपका कहना तो बजानिब है, लेकिन इसमें हम बात करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करेंगे कि अगर तो 4G के हमें पैसे देने पड़ते थे तो 2G हमें मिला तो उसमें क्या कंसेशन होगा। वो तो गवर्नमेंट का बड़ा फैसला है, वो तो कैबिनेट फैसला करता है, वो हम यहाँ नहीं बैठ कर नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम बता देंगे, हमारे अभी ऑनवर है, अभी हमें कुछ टाइम है हमें, तो उन टाइम में हम पार्लियामेंट भी चल रहा है, हम तो बात कर सकते हैं, हम बात करेंगे। बिल्कुल। तो सर, क्या बदलाव देख रहे हैं आप अब जम्मू कश्मीर में? जिस तरह से अभी गवर्नर राज है, एलजी साहब है यहाँ पे, तो कुछ बदलाव दिखता है जिस तरह से कहा गया था? लेकिन बहुत बदलाव है। जब से एलजी साहब आ गए यहाँ तो उसको अभी ज़्यादा टाइम नहीं होगा, तो एक बहुत बड़े सियासतदान भी हैं और हमारे स्टेट के एलजी भी हैं। तो बहुत बड़ा जो मैंने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन पर कैसी पकड़ है, और जो करप्शन सबसे बड़ी बीमारी जो हमारे स्टेट में है। हमारे बच्चे जिस वजह से ख़त्म हो गए, हमारे इंटेलिजेंट बच्चे, जो पढ़े लिखे बच्चे थे, उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, उसके लिए सीरियस है हमारे एलजी साहब। और मुझे लगता है कि इसके रिज़ल्ट आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, और जम्मू कश्मीर के लोगों को पता चलेगा कि जब वो याद करेंगे जो गोल्डन पीरियड आने वाले कल में, जो आज सना साहब जो हमारे एलजी साहब हैं, उनको पता चलेगा कि किस तरीके से काम करते हैं। अभी टाइम नहीं हुआ, थोड़ा टाइम दे दो उनको भी, काम करने का उनका तरीका है। ये बड़े सियासतदान रहे हैं, बड़े पावर में रहे हैं, सेंटर में मिनिस्टर रहे हैं, और इसका रिजल्ट मुझे लगता है, क्योंकि गाँव जाते हैं। पहली बार आपने देखा होगा कि जो हमारे एलजी साहब इस वक्त है, ये गाँव जाते हैं। तो इस गाँव जाने का मतलब ही ये है कि ये डाउन टू अर्थ है, और इंशाअल्लाह हमें 100% उम्मीद है, इससे सुलझे हुए इंसान है, सुलझे हुए आदमी है, और लोगों को जम्मू कश्मीर के पूरे लोगों को फ़ायदा आएगा इससे। सर, जम्मू में अगर हम बात करें, जम्मू प्रोविंस में कहीं ना कहीं क्राइम बढ़ रहा है, तो इसका क्या मेन कारण मानेंगे? नहीं, वो तो लोगों के हाथ में है। जो सिविल सोसाइटीज़ हैं, जो यहाँ पुलिस है, उसको भी नौजवान यूथ जो है, कल भी हमने एक स्टोरी की, एक 29 साल का लड़का गायब हो जाता है। उससे पहले हर रोज़ कुछ ना कुछ गायब हो रहा है, कोई लड़की गायब हो रही है, कोई बच्चे गायब हो रहे हैं। कुछ हालात कंट्रोल में हैं या नहीं, क्या कारण क्या मानते हैं? देखिए, वो तो हमारे सोसाइटी का मामला है, इसको सोसाइटी की तरफ से देखना चाहिए। जो हमारे यहाँ मजहबी रहनुमा है, जो हमारे मजहबी यहाँ रहनुमा है, जो जानते हैं, उनको अपनी सोसाइटी में ये चीज़ें करनी चाहिए। मुझे भी पता है जम्मू कश्मीर में सारी जगह हो रहा है, लेकिन जब तक हमारी सोसाइटी इसको पूरी तरह नहीं देखी, हमारे सारे मुस्लिम्स भी, हिंदूज़ भी, राजपूत भी, रउरेज भी अपनी सभा में लोगों को उजागर करेंगे, और जो प्रॉब्लम्स है हमारी सोसाइटी में, उसको उजागर करने की ज़रूरत है, तो तभी ये रोक सकते हैं। सर, बड़े सारे लोगों का मानना ये भी है कि 370 और 35 से टूटना भी एक कारण है जो ये क्राइम्स बढ़ रहे हैं। देखिए, हमने उसके खिलाफ विरोध किया है, जो आपने पता होगा। तो जो इसके साथ हमारा सेंटिमेंट है 370 और 35 से, हम चाहते थे कि हम अभी भी डिमांड करते हैं कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलना चाहिए, हम उसके साथ हैं। और सबसे प्रोटेस्ट जो जम्मू कश्मीर में किया, और मैंने और फैज़ साहब ने किया, लिहाजा इसकी मिसाल हम सामने है। हमने बड़ा किया कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। अभी उतनी डेवलप्ड स्टेट नहीं है, गरीब स्टेट है। हम चाहते हैं अगर कंसिडर करेंगे जो बहुत सारी और जो हमारा स्टेट का मामला है इस वक्त, जो बर्निंग प्रॉब्लम है हमारे स्टेट का, जम्मू कश्मीर स्टेट यूटी है। हमारे होम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑन ग्राउंड कहा है पार्लियामेंट में कि हम स्टेट को दोबारा रिस्टोर करेंगे, और वो बिल लाएंगे। हमारी कोशिश है, कल परसों मैं बोलने वाला हूँ उस पर, तो हमको उसको डिमांड करेंगे कि स्टेट दोबारा दी जाए, ताकि लोगों को लगेगा कि हमारा मुल्क है, हमारी स्टेट है। इसकी हम कोशिश करेंगे। नहीं सर, 370 और 35 से तोड़ना बीजेपी के मैनिफेस्टो में हमेशा से ही रहा था, लेकिन स्टेट को यूटी में तब्दील करना, इसके पीछे का क्या राज है? और 2 टुकड़ों में बांटना, लद्दाख को अलग करना, जम्मू कश्मीर को अलग करना।
देखिए ये बदकिस्मती है। लद्दाख खैर तो वो लेह लद्दाख पूरा लद्दाख नहीं तो लेह तो पहले से डिमांड कर रही थी, जब स्टेट भी थी, जब जम्मू स्टेट भी, वो भी डिमांड कर रही थी। अगर वो डिमांड फुलफिल होती तो हमें कोई दुख नहीं था, लेकिन दो स्टेट को दो हिस्सों में दो यूटीज़ में तब्दील करना, इसका हमें दुख है। हम चाहते हैं कि दोबारा इस स्टेट को रेस्टोर किया जाए, ये हमारी डिमांड है और इंशाल्लाह हम करेंगे। फिर क्या मैसेज रहेगा आपका आखिर में लोगों के साथ? लोगों से यही अपील करूंगा कि वो सिविल सिटीज़ जो आज जैसे आपने बोला वो उजागर हो जाए, ताकि हमारे जो फ्यूचर है, जो हमारे बच्चे हैं, उनका रोशन मुस्तकबिल होगा, और गवर्नमेंट का साथ दे दें। जो अब आजकल हमारी सरकार चलती है उसको काम करने का मौका दे दें, ताकि हमारी जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो अब यूटी है उसका डेवलपमेंट की तरफ होगा, और हमारे बच्चों का जो रोशन मुस्तकबिल है, पढ़े लिखे बच्चों का, वो ताबलाक हो सका। चलिए शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ नज़ीर अहमद लवे साहब, जो कि मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट हैं, और जो सवालात हमने इनके सामने रखे, इन्होंने आश्वासन दिया है कि ये सवालात जो हैं पार्लियामेंट में उठाएंगे और अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा किए। मैं अरफाज मडाइंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।